Good morning, friends, and my dear students. Dear sir से स्टार्ट करके आप एप्लीकेशन लिखते हैं। अब उसमें ए, एन या दा ये सेंटेंस में आता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ए, एन और दा। इनको इंग्लिश में ग्रामर में कहते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल जो होता है ये चीज़ों को, सामान को कहते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को। अब जैसे हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 19 वाला, 20, 21, राइट टू लाइफ इत्यादि, वर्शिप का, अपने धर्म को निभाने के, ये सब आर्टिकल्स हैं। और इंडियन पीनल कोड में इसको सेक्शन कहते हैं, उसमें आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल संविधान के आर्टिकल से हटकर है। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत मेन हिस्सा है। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को, जो कि ठीक से पढ़े हुए नहीं होते, जिन्होंने उन सर जी का वीडियो देखा होता है जो कहते हैं कि ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी घर में पैदा हुए बच्चे की तरह अपनी मातृभाषा को जैसे सीखते हैं वैसे इंग्लिश को बोलचाल से सुन के सीख सकते हैं। बच्चों की उम्र बहुत छोटी होती है, उनके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आप कृपया इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आप ग्रामर ज़रूर सीखिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब तो आपको पता ही है, पक्का, जिसके बारे में हमें यकीन है, कोई शक नहीं है। और वो दूसरा है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब यह है कि हमें पता नहीं है किसी की चीज़ के बारे में, हमें यकीन नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं हैं, तो इनडेफिनेट आता है। अब जो पहला है वो है डेफिनेट। तो हम पहले ए, एन, डी के बाद आर्टिकल डालें, ए, एन के बाद आर्टिकल डालेंगे, जिसको डी भी कहते हैं। अच्छा, अब ए, एन, डी, इनको मैंने कहा दो आर्टिकल्स होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि दो कैसे, ये तो तीन है। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है जी। अभी हम दा के बारे में बात करेंगे। दा सेंटेंस के पहले या बीच में कहीं भी आएगा। अभी दिस इज द बॉय हु वॉज वीपिंग यस्टरडे। ये वही लड़का है जो कल रो रहा था। अभी दिस इज द बॉय, द बॉय। अब द बॉय, दिस इज, इसका मतलब ये है, तो हम उसको बॉय को जानते हैं कि वो कौन है। अभी इसीलिए हमने उसको द लगाया है। दिस इज द बॉय। द कार स्टैंडिंग इन द पार्किंग इज माई कार। अभी द कार, जो कार हमारी कार है, हम जानते हैं। अभी हम कहेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं। इनका मतलब दोनों का एक ही है। ए और एन का मतलब एक से है, कि एक, वन कार, वन कार, तो एक कार। अभी वन एप्पल, तो एन एप्पल। अब देखिए, मैंने कार के साथ लगाया ए और एप्पल के साथ लगाया एन। तो आप देखिए कि जो मात्राएं हैं,
ऐसे शब्द जो मात्रा या वावल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन लगता है, ए एन, एन। और जो बाकी कंसोनेंट स्ट्रोक्स के साथ शुरू होते हैं उनके साथ दा आता है। अभी दा बॉय, दा बॉय, ठीक है। अब ए बॉय, एक लड़का। अभी दा बॉय, इसका मतलब हम उस लड़के को जानते हैं। एक बॉय, बहुत सारों में एक लड़का। अब वो लड़का कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसका बच्चा है, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमने ए लगा दिया। और एन एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट है। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए, ए आर्टिकल जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो किसके साथ लगेगा, और एन आर्टिकल जो कि इंडेफिनेट ही है वो किसके साथ लगेगा। दोनों का मतलब एक है। अब ये दो, ए और एन दो इसलिए है कि एक स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के साथ आता है और दूसरा वावल के साथ आता है, तो इसलिए दो हैं। लेकिन असल में दोनों एक ही ग्रुप में है, दोनों ही इंडेफिनेट हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, वहाँ लगाया जाएगा। देयर इज ए ट्री ऑन द रोड, देयर इज ए ट्री। अब वहाँ पे एक पेड़ है, ऑन द रोड, सड़क पर। अच्छा, अब हम जानते हैं कि वो नीम का है, तो द ट्री, द नीम ट्री। अब द नीम ट्री, नीम को हम जानते हैं तो हमें पता है कि वो कौन सा पेड़ है, उसके बाद हमने वो लगा दिया। हेलो, यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर समझ लो कि जो ये आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो डेफिनेट हो या इनडेफिनेट, ये हमेशा नाउन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। संज्ञा, किसी भी नाम के लिए, जो नाम हमारी जानकारी में आता है उसके बारे में हम इन आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। अभी द एप्पल, अभी एक सेब मैंने उठा रखा है या मैंने रखा हुआ है तो मैं उसको जानता हूँ, तो उसके साथ द आ जाएगा। लेकिन अब मैं किसी को कहूँगी कि एक सेब ले आओ, ब्रिंग वन एप्पल, ब्रिंग ए एप्पल कह दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वावल है। तो हम कहेंगे ब्रिंग एन एप्पल फॉर द विजिटर, फॉर द गेस्ट, मेहमान के लिए एक सेब ले आओ। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, द वाटर सीम्स टू बी डर्टी। अब द वाटर, अब पानी का एक गिलास ले आओ। अब गिलास आ गया तो हमें उस गिलास को, और पानी हमारे सामने है तो हम उससे वाकिफ़ हो गए, तो हम उसमें दा लगा दिया। ऐसे ही आप अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक, जो कि मैं कहूँगा कि रस्तोगी इंग्लिश ग्रामर फॉर 9th क्लास, जो कि शायद बाज़ार में अवेलेबल भी नहीं है, इसको अगर कहीं मिल जाती है, चाहे आपको किसी कबाड़ी की दुकान से या पुरानी किताबों की दुकान से मिले, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसको आप ज़रूर लाइए, इसमें सेंटेंस के बारे में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखिए, एक पेन ले लीजिए। अब हम कहेंगे द पेन, इसका मतलब डेफिनेट है, हम उस पेन को जानते हैं। अभी हम कहेंगे ए पेन, तो एक पेन हो गया। एक पेन है, वो कौन सी कंपनी का है, किसका है, कौन से कलर का है, रिफिल डाली जाती है या स्केच पेन है या क्या है, हमें कुछ पता नहीं है, तो हमने ए यूज़ किया।
अब पेन पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ए आया। अगर पी से स्टार्ट ना होता तो एन आना था। मोटी मोटी बातें आशा आप समझ गए होंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री माइंड से बिल्कुल सीखिए और इससे आप बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी पास कर लेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो कृपा करके आप नीचे कमेंट करिए। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वाला भी दे दूँ, जिससे आप मेरे से पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आने वाले सीधे साधे इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स को जानने के लिए कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।